नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है ये कैसी साजिश। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एक नाबालिग की मौत के बाद रविवार को 3 और लड़कियों की हालत खराब हो गई। देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटी की हालत खराब होने की जानकारी मिलते ही परिजन देर रात अस्पताल पहुंच गए। इसमें कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा, जैसे ही प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कई तरह की गलतियां हुई, कई तरह की चूक हुई। और आखिर वो कौन लोग थे जो प्यारे मियां के घर जाया करते थे? कि आखिर वो कौन ऐसे बड़े जिम्मेदार लोग थे जिनके नाम का आज तक खुलासा नहीं हुआ? और अब जब पहले एक लड़की की मौत हो जाती है, नाबालिग की, उसके बाद 3-3 लड़कियों की तबीयत फिर खराब हो जाती है, तो आखिर ऐसा क्या है पेट के अंदर, शरीर के अंदर, जिसके कारण लगातार उल्टियां हो रही? क्या इसमें कोई साजिश है? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मां ने गंभीर आरोप लगाए। पर बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे काम को हम देखें, इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, तो इसमें कई सारी गलतियां हुई, कई सारी चूक हुई है। उन लोग के नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं प्यारे मियां ने नाम लिया होगा। क्या इसमें भी कोई साठगांठ हो गई? बड़ा आरोप है ये। मुख्यमंत्री तो साफ कह चुके हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में आखिर हो क्या रहा? क्या यह दूसरा हनी ट्रैप से बड़ा मामला नहीं था? क्यों नहीं हुआ खुलासा? अब मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा। बहुत डर लग रहा है कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, जैसा मां ने कहा है। बता दें आपको कि प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एक बच्ची की हाल ही में संदिग्ध मौत हुई है। उसके बाद नींद की गोलियां जो खाने की बात कही जा रही थी। मामले को लेकर एक एसआईटी भी गठित की गई है। सवाल यही कि आखिर कब तक दोषियों के चेहरे सामने आएंगे? एसआईटी कब तक जांच पूरी कर लेगी और कब तक खत्म हो पाएगा इन बच्चियों के परिजनों का डर? ये कैसी साजिश? जरा सुनिए। आज मां ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके कारण हमें कहना पड़ रहा ये बड़ी साजिश। सुनिएगा। मुझे दूसरे से पता चला कि मेरी बच्ची वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने बालगिरे में फोन करा तो वहाँ की मैडम बोलती है हमको नहीं पता है। तो जब बालगिरे की मैडमों को ही नहीं पता है बच्चे कहाँ है तो दूसरे कैसे जानेंगे? कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? हमको तो डर बहुत लग रहा है। एक के बाद एक बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं और ये 5 बच्चों के साथ ही क्यों हो रहा है? अभी एक बच्ची वहाँ पे ठीक है, क्या पता उसके साथ भी क्या करे, क्या खिला रहे हैं इन लोग और क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों की बार बार तबीयतें बिगड़ रही हैं। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई साजिश कर रहे हैं इन लोग, या ये चाह रहे होंगे कि सारे बच्चों को यहीं खत्म कर दो तो ना रहेंगे गवाह ना कुछ होगा। तो बड़ा आरोप लगा दिया। नाबालिग की मां ने कह रही है कि सब चाहते हैं कि यहीं इनको खत्म कर दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो फिर जिम्मेदार कौन? क्यों उन लोगों के चेहरे आज तक खुलासा नहीं हुए जो जाया करते थे बंगले पर, जो जाया करते थे अय्यासी करने, इन नाबालिगों को शिकार बनाया करते थे? तो क्या एक ही आरोपी है या आरोपी ने जिनका नाम लिया पुलिस उनका खुलासा नहीं करना चाहती है, या इसके पीछे कुछ और भी है जिसको छिपाना चाहते? किसका डर? क्यों लगातार लड़कियां, नाबालिग बच्चियां बीमार हो रही है? एक की मौत हो चुकी, एक की हालत गंभीर है, एक और की हालत बिगड़ रही है। तो सवाल यह है कि ये वास्तव में कुछ सिर्फ गोली है या कुछ और है? लगातार इस पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर मंच से वो बोलते हैं, लगातार कहते हैं। लेकिन जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या, सुनिएगा। मैं बेटियों तुम्हें आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं कि सरकार ऐसे बदमाशों को क्रश करके धूल में मिला के छोड़ेगी। इनको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजकल इस तरह की हरकत करने वाले ये ना सोचें कि केवल एफआईआर कराई जाएगी, जेल तो भेजेंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियां, अंपत्तियां, घर मकान सब तोड़ ताड़ के माटी में मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जमाना याद करेगा। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इस लड़ाई में सरकार, मैं पूरी तरह से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूं। एक नया जमाना लेके आएंगे, एक नया दौर लेके आएंगे। ऐसे राक्षस जो सचमुच में वध करने के योग्य है, इनके धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। काहे का जीवन कारावास है। अभी तो यह कानून बनाए कि 12 साल तक की जो बेटियां हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन आज हम सोचने पे विवश हैं कि किसी के साथ भी दुराचार करे, दुराचारी को फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। बहस देश में छिड़नी चाहिए।
चलिए, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी इस पर बहस चुनना चाहिए, लेकिन बहस का मुद्दा तो यह भी है मुख्यमंत्री जी कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद कौन और कितने लोग थे, क्या अकेला आदमी था? क्योंकि शराब की बाटलें मिलती है, तमाम तरह की चीजें वहां से बरामद होती है, बावजूद इसके वो नाम कहां है? कहां है वो बड़े बिजनेसमैन? कहां है वो अफसर? जो कौन कौन यहां पहुंचा कर आज तक एक व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया। आखिर गड़बड़ कहां हो रही, ये भी बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जी शायद इस बात को समझ रहे होंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ एफआईआर में नाम दर्ज होने से कुछ नहीं होगा, हम अंदर तक जाएंगे। तो फिर आपकी बात को यदि अफसर समझ रहे हों तो वो अंदर तक चले जाए, और वो अंदर किसके नाम आए थे उनका खुलासा कर दें। चलिए, सबसे पहले शोएब से जुड़ते हैं, बाकी अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी रहेंगे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, अजीत सिंह भदौरिया रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस की, मनीष यादव जी रहेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता, उनसे भी समझेंगे कानूनी चीजें। लेकिन सबसे पहले शोएब वहीं उसी स्थान पर खड़े हैं, हमारे संवाददाता है, क्राइम को कवर करते हैं। शोएब, एक तो मैं समझना चाहूंगा कि वहां का थोड़ा सा नजारा भी दिखाइए आप, जहां बालिका गृह में बच्चियां रहा करती थी। एक की मौत हो गई है, दो की हालत और गड़बड़ बताई जा रही है। क्या है ये, साजिश है या कुछ और? बिल्कुल मनोज जी, देखिए, दो की हालत नहीं बिगड़ी है, तीन की हालत बिगड़ी है। एक हमीदिया में अस्पताल में भर्ती है और दो जेपी अस्पताल में फिलहाल में यहाँ पर मौजूद हैं। और शासकीय जो बाल गृह बालिका है वहां पर मौजूद है। आप देखिए, पर्दे लगाकर सब चीजों को अब ढक दिया गया है। अंदर भी बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम मौजूद है, जांच चल रही है। और उमेश तिवारी जो है सीएसपी, इसके अलावा जो दीपिका सूरी हैं आईजी जो अपराध शाखा की, और जिनको चीफ भी एसआईटी का बनाया गया, वो भी मौजूद हैं, जांच चल रही है। एक पुलिसकर्मी बाहर तैनात हैं और 24 घंटे अब यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। हम कोशिश भी करेंगे, अगर कोई हमसे बात करने की यहाँ पर करेगा तो, जिस तरह से यहाँ पर जो है जांच चल रही है, लेकिन जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर हमसे रोक रहे हैं, अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक जो अधिकारी थी यहाँ की, वो आई थी, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब इस मामले में मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, नहीं बात कर रहा है। गाड़ी में दिखाना चाहूंगा सीएसपी की जो उमेश तिवारी, उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। और जिस तरह से लगातार जो बालिका है उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और क्या कारण है उनकी तबीयत बिगड़ने का, कहा जा रहा है कि जिस तरह से एसआईटी की टीम बाल गृह पहुंची थी और बालिकाओं से जब पूछताछ की तो उनकी अचानक तबीयत सवालों से ही बिगड़ने लगी थी। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि उनको हमीदिया और जेपी से अब एम्स अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन सवाल कई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है पूरा, और प्यारे मियां से यौन शोषण का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और ये पूरी जो बच्चियां हैं एक गवाह के तौर पर थी, और कई ऐसे रसूखदार थे जिनका शुरुआत में नाम आ रहा था, लेकिन उनके नाम बेनकाब नहीं हो पाए। अब जिस तरह से एक बच्ची की इस मामले में मौत हो चुकी है, एसआईटी गठित हो गई, लेकिन अब तक उसकी शुरुआत भी जांच की नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, बड़ा सवाल यही है शोएब, बड़ा सवाल यही है, IND 24 का बड़ा सवाल यही है शोएब, बड़ा सवाल यही है कि वो लोग जिनके नाम खुलासा होना चाहिए था, कई सारे नाम लिए जा रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति, लेकिन वो कौन कौन थे जो जाया करते थे इन नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाया करते थे? कौन थे वो बिजनेसमैन, कौन थे वो अफसर? उनके नाम क्यों सामने नहीं आए? बिल्कुल, कई आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड जिस तरह से बताया जा रहा है, कई अधिकारी भी मौजूद थे, बिजनेसमैन थे। तो इस तरह नाम सामने जिस तरह से आ रहे थे, जिस तरह से खबरों का जो था बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल जब मामला पूरा प्यारे मियां पर ही दिखाई दिया, उसके बाद जो है अब जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से बालिका की अब मौत हो चुकी है, वो दवाएं किस तरह से आई थी, कौन डॉक्टर था, अंदर किस तरह से इतनी संख्या में दवाएं दी गई ताकि उसकी मौत हो गई, तो ये पूरी जांच का विषय। शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो उन्होंने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन नई अब कड़ी इसमें ये जुड़ रही है मनोज जी, कि लगातार जिस तरह से जो बालिकाएं उनसे जो पूछताछ हो रही है, तो उनकी तबीयत एक बार फिर खराब हो रही है। उनके जो परिजन है वो काफी डरे हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हमारे बच्चियों के साथ कुछ भी हो सकता है, और उनसे बातचीत नहीं करने दी जा रही है। तो एक जो माहौल है वो काफी बेभीत यहाँ पर लग रहा है। चलिए, आप धन्यवाद आपका शोएब, आप मेरे साथ जुड़े, जरूरत होगी तो मैं आपको फिर जोड़ूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, स्वागत है आपका। ये बड़ा मामला है, और हनी ट्रैप का मामला आपको याद है, जिसमें अभी तक चेहरे कुछ सामने आए नहीं, कुछ चेहरे सामने आए थे। ये भी उसी तरह का मामला। ये हम सबको पता है कि जब जो प्यारे मियां है वो किस तरह का काम करते थे और क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, ये सब जानते। कितनी नाबालिग बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। लेकिन तबाह करने में कुछ और भी लोग, कुछ और अफसर जाते रहेंगे। इतने दिनों तक मजे मारता रहा,
आपकी सरकार की नजर पड़ी कि आज वो सलाखों के पीछे है, पर और कितने लोग हैं? और ये जो बच्चियों की लगातार मौत हो रही, पहले एक की मौत हो गई है, अब 3 बच्चों की हालत और गंभीर बताई जा रही है, आखिर गड़बड़ कहां हो रही है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ा गंभीर विषय और आपने बड़े गंभीर विषय पर चर्चा शुरू की है। मनोज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कोई भी माफिया हो, किसी तरह का भी माफिया हो, किसी के भी संरक्षण में हो। और मैं एक और बात आपको एक लाइन और आगे जाके कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदार है। हम किसी भ्रष्ट अधिकारी के प्रति या भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति के प्रति, इस तरह किसी भी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके हिसाब से सरकार चलेगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मुरैना शराब कांड हुआ, उसके बाद एक बड़ी एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसीएस राजेश राजौरा साहब के साथ बड़े दो आईजी लेवल के पुलिस अधिकारियों को वहां भेजा गया। यहाँ भोपाल में जो मामला हुआ उसमें भी एसआईटी का गठन किया गया। उसमें मध्य प्रदेश की जो बड़ी एक महिला अधिकारी, उसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तो सरकार तो अपनी स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है। और मैंने कहा कि जहां आपको लगा कि एसपी कहीं सही से काम नहीं कर रहे हैं, हम उस एसपी को हटा रहे हैं। कलेक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर को हटा रहे हैं। जो अधिकारी कहीं गलती कर रहे हैं उनको निलंबित कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। पर यह भी तो देखना चाहिए मनोज जी कि प्यारे मियां जैसे लोगों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया और उसमें वो फले फूले। हमारी सरकार के बनने के बाद वो जेल गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। और ऐसे प्यारे मियां कोई एक प्यारे मियां नहीं है, ऐसे माफिया का राज 15 माह में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ला दिया था। उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री की मंशा के बाद आपको लगता है कि किसी अधिकारी की या किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि वो इनको संरक्षण दे या इनको पाले पोसे? हर उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी वो माफिया से जुड़ा हुआ पाएगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए राकेश जी, आप भी जानते हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल ये सच है कि प्यारे मियां की गिरफ्तारी आपकी सरकार में हुई। ये भी सच है कि कब से प्यारे मियां कभी पत्रकार बनता था, कभी कुछ बनता था और इन सब चीजों को अंजाम देता था। लेकिन उस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो प्यारे मियां की घर की सीढ़ियां चढ़े होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उन नाबालिगों की किलकारियां नहीं सुनी होगी, नहीं समझी होगी? उनके नाम कब सामने आएंगे? जितने लोगों के नाम आए हैं जांच में, वो कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, वो सब जेल की यात्रा करेंगे, क्योंकि उनका स्थान है जेल। मध्य प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, अगर उसने गलती की है मध्य प्रदेश में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। मैं बार बार आपके चैनल में कह रहा हूं, आपने मुख्यमंत्री की बाइट को सुनाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो नर पिशाच हैं, जो इस मध्य प्रदेश में बालिकाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने फांसी का कानून लाया और हम जितनी शक्ति होगी वो करेंगे। पर मध्य प्रदेश में बालिकाओं के खिलाफ अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी भी नपेंगे और जो उनको संरक्षण दे रहा है नेता, वो भी नपेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल से हो, ऐसे अपराधियों को जो संरक्षण देगा उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए। इस वक्त अजीत भदौरिया जुड़े, मनीष यादव जी भी जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। मनीष जी आप बने रहिएगा, जरा कांग्रेस से मैं समझ लूं। अजीत जी, सरकार आपकी भी रही और प्यारे मियां का जिस तरह का एक जो सामने आ रही चीजें, जो खुलासा हुआ है, लंबे समय से इस तरह कामों में लगा था, कई नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि पहले एक बच्ची की मौत हुई, 3 की हालत और गंभीर बताई जा रही है। सवाल कई है, क्या कहेगी कांग्रेस? अजीत जी चलिए, मनीष जी जुड़े हैं मेरे साथ। मनीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। मनीष जी, जब इस तरह के मामले आते हैं किसी एक जगह से, हमने हनी ट्रैप का मामला भी देखा, अभी उसमें क्या चल रहा है आप और हम अच्छी तरह जान रहे हैं। सवाल दूसरा यह है कि ये जो दूसरा मामला है ये भी कहीं उससे बढ़कर है। इस बीच में लंबे अरसे से प्यारे मियां इन सब कामों को अंजाम दे रहे थे। कई तरह की शराब की बाटलें, अय्यासी का पूरा अड्डा बनाया हुआ था, और जब अड्डा बनता है तो अड्डे पर कई लोग पहुंचे होंगे, ये भी सच है। कहां गड़बड़ हो रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या और नाम इसमें होंगे शामिल? ये
बिल्कुल निश्चित रूप से बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना फल फूल जाए कोई अपराधी और इतना अपना वरदहस्त किसी ना किसी का रहा होगा, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी के। और मैंने मीडिया में उसके प्यारे मियां के साथ दोनों राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो देखे हैं, तो कहीं तक बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी व्यक्ति इतना फल फूल जाए और इतने संगीन अपराध कर दे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और अभी जैसे किसी पीड़िता की मृत्यु भी हो गई नाबालिग की, तो कहीं ना कहीं वापस से ये चीज जी भी होना चाहिए, क्योंकि विक्टिम को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, उसी के कारण ये सारी घटनाएं होती है। और ये सारी घटनाओं की जांच किया जाना बहुत आवश्यक है। सबसे मेन जो थिंग तो ये है। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। अजीत भदौरिया जी, आपने मेरा सवाल सुन पाए थे? जी नहीं सुन पाया सर। मेरा सवाल यही है कि प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया, लंबे समय से ये इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देता था, कई नाबालिग बच्चियों का अपना शिकार बनाया और एक बड़ा अड्डा चलाया करता था जहां से अय्यासी के तमाम तरह की चीजें बरामद हुई थी। अब इसमें एक बच्ची जो नाबालिग है उसकी मौत पहले हो चुकी, 2 की और हालत गंभीर, 3 की और हालत गंभीर बनी हुई है। कहां गड़बड़ हो रही है? क्या राजनीतिक संरक्षण के चलते? हालांकि ये सब आपके दौर में फला फूला है, ऐसा बीजेपी कहती है। देखिए, बीजेपी को अपनी पहली बात तो दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करना पड़ेगी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का, और हकीकत स्वीकार करना पड़ेगी। 15 माह के अल्प शासन काल में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने ये माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, जंग छेड़ी थी, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर हुई उतने 15 वर्ष में नहीं हुई। ये पूरा माफिया जो पनपा है, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, इसमें सबसे ज्यादा 15 वर्ष के शासन काल में शिवराज सिंह जी के में पड़ा। शिवराज सिंह जी की इच्छा शक्ति कमजोर है, बातों के बतासे ज्यादा बनाते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं शिवराज सिंह जी, परंतु कानूनी कठोर कार्रवाई करने में 17 महीने में जो आपकी सरकार रही, आप लोग चले जाते प्यारे मियां के नजदीक तक, आपकी पुलिस चले जाते, उस दौर में सरकार आपकी थी, तो आप लोग क्यों पहुंची? तो वहां पे बीजेपी की सरकार ही है। मैं एक चीज बताऊं मनोज जी कि ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगी कि 15 माह के अल्प शासन काल में ऐसा माफिया पनपा फला फूला नहीं, ये फला फूला है तो 15 वर्ष के शासन में। आदरणीय कमलनाथ जी ने जीतू सोनी जैसे लोगों पे कार्रवाई की, इंदौर के बड़े बड़े माफिया, ग्वालियर के बड़े बड़े माफियाओं पे शिकंजा कसा, तो नंबर निश्चित रूप से प्यारे मियां जैसे लोगों का भी आता, परंतु उससे पहले ही ये चुनी हुई सरकार को नोटों से गिरा दिया गया। तो अब ये बात है, मैं तो कह रहा हूँ, अब आपकी बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं कि जो लोग इसके पीछे हैं, जिन लोगों को इसका संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, राजनीतिक लोग हो, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस प्रदेश के अंदर संरक्षण प्रदान करने का कार्य ऐसे माफियाओं को दे तो सोच के उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि नहीं, उस प्यारे मियां को ऐसे लोगों ने संरक्षण दिया था तो प्रशासनिक कार्रवाई उसके विरुद्ध ये हुई। तो इसलिए बिल्कुल बिना दुराभाव के बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का, और कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो उसको, अगर जिसने प्यारे मियां जैसे लोगों को संरक्षण दिया है तो उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस बीच में जैसा हम कह रहे थे, एक नाबालिग की बच्ची ने बड़े गंभीर आरोप लगाए जिसके कारण हमें कहना पड़ रहा है ये कैसी साजिश। ये साजिश हम नहीं, साजिश की बात तो खुद नाबालिग की बच्ची ने कही। एक की मौत हो गई है, 3 की हालत ठीक नहीं है, उनको एम्स ले जाने की तैयारी, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे। सवाल यही है कि गड़बड़ कहां हो रही, और यही बात तो मां ने कही है उसकी। सुनिएगा मां की पुकार, क्या कह रही है मां। दूसरे से पता चला कि मेरी बच्ची वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने बालगिरे में फोन करा तो वहाँ की मैडम बोलती है हमको नहीं पता है। तो जब बालगिरे की मैडमों को ही नहीं पता है बच्चे कहाँ है, तो दूसरे कैसे जानेंगे? कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? हमको तो डर बहुत लग रहा है, एक के बाद एक बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, और ये 5 बच्चों के साथ ही क्यों हो रहा है? अभी एक बच्ची वहाँ पे ठीक है, क्या पता उसके साथ भी क्या करे, क्या खिला रहे हैं इन लोग और क्या दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की बार बार तबीयतें बिगड़ रही हैं। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई साजिश कर रहे हैं इन लोग, या ये चाह रहे होंगे कि सारे बच्चों को यहीं खत्म कर दो तो ना रहेंगे गवाह, ना कुछ होगा। मनीष यादव जुड़े, फिर मैं राकेश शर्मा जी के पास चलूंगा, चूंकि कानूनन बात है। इसमें 5 ऐसी लड़कियां हैं मनीष जी जिन्होंने अपने बयान दिए हैं। एक की मौत हो चुकी है, 3 की हालत ठीक नहीं है। जैसी मां आप सुन रहे होंगे वो जैसा कह रही है, किसकी लापरवाही है,
कितनी बड़ी लापरवाही, और ऐसी कौन सी चीज खिला दी जिससे तबीयत नहीं सुधर पा रही? क्या ये माना जाए कि गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास है? क्या ये माना जाए कि इसमें और भी ऐसे कई ऐसे नाम होंगे जो कहीं साजिश तो नहीं रच रहे? क्या साजिश की बू आती है इसमें? बिल्कुल 100% साजिश की बू आ रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जिस हिसाब से जो एलिगेशन उसकी मदर के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए तो तुरंत ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि एक तरह से उसकी बेटी की जान ले ली गई है और बाकी 3 की भी हालत गंभीर है। अगर तो ऐसी परिस्थिति में तो पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करना चाहिए, तो वो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जबकि वो स्पेसिफिक एलिगेशन लगा रही है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध है, उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये कॉग्निजेबल और गंभीर बात है, और पुलिस अगर इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये जांच का विषय है। नहीं, इसमें SIT बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, और SIT में दीपिका सूरी जो IG है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अपनी तरह से जांच भी कर रही है, जांच के बाद जो भी और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जब पूछताछ हुई है तो हालत। लेकिन खबर ये आ रही, जैसा मां ने आरोप लगाया कि लगातार उल्टियां हो रही, और इसी तरह उल्टी होते होते एक लड़की की जान गई। तो क्या, और यह भी कहा जा रहा था कि जो नींद की गोलियां होती वो उस बच्ची ने खा ली, जिसके कारण नींद की गोली कैसे पहुंची? नींद की गोली के साथ कुछ और गोली भी हो सकती है। उसको वही मेरा सबसे पहला मैंने यही कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, कि अगर कोई माँ एलिगेशन लगा रही है और कुछ गंभीर परिस्थिति, तो ऐसी स्थिति में पहले जांच शुरू करने के पहले प्रकरण दर्ज करना चाहिए, मर्ग दर्ज करना चाहिए, उसके बाद SIT जांच करे। अभी SIT जांच किस वे में करेगी, कौन से ऑफेंस में जांच करेगी? तो मेरा सबसे पहला लीगल जो वो है ओपिनियन है वो ये है कि इसमें कायमी करना चाहिए पुलिस को। राकेश शर्मा जी, यही बड़ा सवाल है कि देखिए एक की मौत हो गई, आप लोग यही कहेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन यदि गवाही नहीं रहा कि बांस ना बजेगा बांसुरी, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखिए, जिस तरह की बातें लगातार मीडिया में उठ के आ रही हैं, कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, इन्हीं सभी बातों का जवाब देने के लिए SIT का गठन किया गया है। वो दीपिका सूरी मध्य प्रदेश में एक ऐसी अधिकारी मानी जाती है, ईमानदार, सच्ची, जिनका लंबा कैरियर पुलिस विभाग में रहा है, वो उनको प्रभारी बना के भेजा गया है। मार्ग कायम हो चुका है, पहले जानकारी के लिए मैं बता दूं। उसके बाद ये SIT का गठन किया गया और उसकी जांच की जा रही है। मैं एक बात मनोज जी कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ बैठकर किसी को बचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक भी बच्ची के खिलाफ कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। पर मनोज जी, आज का अखबार उठा के देखिए आप, मेरा निवेदन है, जरा गंभीरता से इस विषय को लीजिए। आज का अखबार उठा के देखिए, एक बच्ची कोचिंग करने जाती थी, कोचिंग के सर ने, जो उसका टीचर था, जो उसके लिए भगवान के रूप में था, शिक्षक था, उसने उस बच्ची के साथ गलत किया। दूसरी घटना उठा के देखिए, बैंक मैनेजर ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, किस नाम पे, कि मैं तुझे लोन दे दूंगा। तीसरी घटना उठा के देखिए कि पड़ोसी, जो उसका चाचा, मामा, पापा, दादा कुछ भी कहलाता था, उस पड़ोसी ने किया। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, ऐसा हो रहा है, और ये एक रिपोर्ट भी आई थी, आपकी सरकार ने कहा था कि 90% मामले इस तरह में कोई नजदीकी होता है, कोई रिश्तेदार होता है। ये भी सच है, लेकिन वो तो दरिंदे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये दरिंदगी अलग तरह की, जिसमें बाकायदा नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाई जाती थी, और उस मुकाम पर, उस ठिकाने पर कई लोग पहुंचा करते थे, कई अधिकारी, कई बड़े लोग। उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं हुआ? और जब बच्चियों की जान जा रही है तो फिर बड़ी खबर है, बड़ी बात है राकेश जी, कि क्यों जा रही बच्चियों की जान। जी, मैंने पहले कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। वो मध्य प्रदेश की सरकार की जवाबदारी 7.5 करोड़ जनता की है। हम ना किसी IAS को जानते हैं, ना हम किसी IPS को जानते हैं, ना हम किसी उद्योगपति को जानते हैं, ना हम किसी व्यापारी को जानते हैं, ना हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को जानते हैं। अगर किसी ने अपराध किया और अपराध को संरक्षण दे रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से सरकार का कहना है, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है। मैं एक और बात में जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता अपने 15 माह की सरकार की वाहवाही लूटते हैं। जीतू सोनी पूरे कांग्रेस के शासनकाल में फरार रहा, क्यों वो जीतू सोनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गिरफ्तार होता है? क्यों प्यारे मियां के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही? चलिए अजीत भदौरिया जवाब दे दीजिए, समय नहीं, जल्दी से। कि उसको मालूम है जो उसके संरक्षक हैं वो सरकार में पावरफुल होके फिर आ गए हैं, अब उसको सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी सुविधाएं जो 5 स्टार सुविधाएं उसको जेल के अंदर मिलेंगी, सब सुविधाएं उसकी मदद की जाएगी, उसको जांच में सहयोग किया जाएगा। इसलिए जीतू सोनी जैसे लोग आ जाते हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि हनी ट्रैप में आज तक कुछ नहीं हुआ। हनी ट्रैप किसके, उसमें पनपा पलपा किनके वीडियो वायरल हुए, ये सबको पता है, पूरे प्रदेश की और देश की जनमानस को पता है। तो मेरा निवेदन आदरणीय राकेश जी से
बहुत विनम्रता के साथ, ये हमारे आपके भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो कम से कम ईमानदारी से और दृढ़ इच्छा शक्ति से शिवराज सिंह जी को इसके विरुद्ध कठोर से कठोर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे, खासकर प्यारे मियां जैसे, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन नजर डालने की जरूरत उस तरफ भी होगी कि प्यारे मियां के साथ और कितने लोग थे, क्यों उनके नामों का खुलासा आज तक नहीं हुआ, कौन है वो लोग जो अय्यासी करने उस अड्डे पर जाया करते थे, कौन है वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने गोलियां उस घर तक यानी बालिका सेंटर तक पहुंचा दी, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई, बाकी दो इनकी हालत गंभीर बनी हुई। एसआईटी बनाई गई है, दीपिका सूरी जैसी अफसर उसमें बनाई गई हैं जिम्मेदार। निश्चित है कि उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन वो चेहरे क्या बेनकाब होंगे जो प्यारे मियां के साथ जुड़े हुए थे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।